हरे कृष्ण। तो जैसे आप लोगों को पता है कि कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास जो है सबसे शुभ मास, सबसे शुभ महीना होता है पूरे साल में। आप क्लास में? हाँ, क्योंकि कार्तिक मास जो है वो राधा रानी का मास है। आप देखोगे हर एक दिन का अधिष्ठात्री, एक इंग्लिश में बोलता है प्रिजाइडिंग डेटी होता है। कि जैसे सैटरडे का नरसिंह देव होता है, अगर कर्मकांड में देखेंगे वो शनिदेव का दिन होता है, और शनिदेव का जो इष्ट देव है नॉर्मली वो नरसिंह देव है। जैसे ट्यूसडे राधा रानी का दिन होता है, बुधवार को राम जी का दिन होता है। तो ऐसे हर एक दिन का अलग अलग जैसे पर्सनालिटी का दिन होता है, जैसे हर एक महीने का अलग अलग पर्सनालिटी का महीना होता है। तो कार्तिक जो है वो राधा रानी का महीना, कार्तिका देवी ये राधा रानी का नाम है। तो ये महीना जो है वो राधा रानी का महीना है। तो क्योंकि ये राधा रानी का महीना है, क्योंकि राधा रानी सबसे प्रिय है भगवान के, तो ये महीना भी सबसे प्रिय है कृष्ण के ना। अगर देखा जाए भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, जो कार्तिक के बाद में आता है ना। पर वो महीना इतना प्रिय नहीं है जितना ये महीना प्रिय है ना, क्योंकि ये राधा रानी का महीना है। तो ये बहुत ज्यादा शुभ महीना होता है, जिसे कहते हैं कि सेल्स हो जाते हैं ना, बोनस जैसे शॉप्स में हो जाते हैं कि 50% ऑफ, 80% ऑफ। तो ऐसे ही ये जो महीना है इसमें भगवान बहुत आसानी से भक्ति देते हैं, बहुत आसानी से, है ना। तो जो भी हम करेंगे इस महीने के लिए, इस महीने में एक कुछ संकल्प लेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे बहुत हमको बहुत फायदा मिलता है। स्पेशली जब हम दीप दिखाते हैं, घी के दीप जो होता है वो दिखाते हैं, तो उसे भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। तो इस महीने में जो मेन लीला हुआ है वो है जो दामोदर लीला है ना, जिसमें माँ यशोदा कृष्ण को बांधते हैं ना। दामोदर, दाम का मतलब है रस्सी और उदर पेट, तो माँ यशोदा ने कृष्ण को बांधा पेट के। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे थोड़ा सा और समझने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं कृष्ण बुक से, कृष्ण पुस्तक। कृष्णा बुक जो है वो दशम स्कंद, भागवतम का जो दशम स्कंद है उसका सार है, समरी है, जो प्रभुपाद ने दिए। तो प्रभुपाद जी को लगा था ना कि वो जो भागवतम का अनुवाद है वो पूर्ण तरह से वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे उन्होंने सोचा कि मैं दशम स्कंद जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका अनुवाद कर लेता हूँ, पहले ही ना दे देता हूँ लोगों को। ये जो दशम स्कंद है, पद्म पुराण में ये बताया गया कि जो भागवतम है, हर एक स्कंद जो है भागवतम का वो एक अंग वो रिप्रेजेंट करता है भगवान के शरीर का। जैसे ये भी बताया गया हमारे शास्त्रों में कि भागवतम जो है वो ग्रंथ अवतार है भगवान के। कि भगवान कई प्रकार के अवतार लेते हैं ना, कि मछली के रूप में आए, कछुए के रूप में आए, द्रौपदी के केस में वो वस्त्र अवतार लिए। तो ऐसे कलयुग के जीव के लिए भगवान ग्रंथ अवतार लेते हैं, जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम, है ना। तो पद्म पुराण में बताया गया जो दो पहला जो स्कंद है वो भगवान के चरण कमल होता है, तीसरा और चौथा जो स्कंद है वो भगवान के जंघे होते हैं, पांचवा जो स्कंद है वो भगवान के नाभि होते हैं, उसमें नर्क का वर्णन होता है। फिर छठा जो स्कंद है वो भगवान के हृदय है, क्योंकि उसमें बताया गया कि भगवान कितना कृपालु होता है भक्तों के प्रति। उसमें किनका किनका कथा आती है छठे स्कंद में? अजामिल। आप देख सकते भगवान ये ना, इसमें दर्शाया गया कि भगवान कितना कृपालु है, केवल नाम लेने मात्र ना। तो भगवान का ये हृदय है। और सातवां और आठवां स्कंद है भगवान के भुजाएं होती है, नवा जो स्कंद है भगवान के कंठ होता है, और 10वां जो स्कंद है भगवान के मुखकमल होता है, सुंदर मुखकमल होता है। और उसमें भी जो रासलीला जो अध्याय है, 5 अध्याय है, वो भगवान के मुस्कुराहट। फिर 11वें जो स्कंद है वो भगवान के माथे होते हैं, सिर होते हैं। और 12वें जो स्कंद है भगवान के ऊपर, उसको कहते हैं क्राउन, उसको कहते हैं कपाल कहते हैं। ये है भागवतम ना कृष्ण के रूप में। तो ये जो 10वां जो स्कंद है वो भगवान के मुख कमल है। तो आज 9वें अध्याय से हम पढ़ेंगे। माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। तो ये जो लीला है वो किस दिन हुआ? हाँ, कौन सा दिन? हाँ, बहुत विशेष दिन है।
तिथि। तिथि हाँ पूर्णिमा नहीं द्वार पूर्णिमा होने तय तो लास्ट हुआ था दीपावली के दिन पे उफ, कार्तिक मास की पूर्णिमा अमावस्या हाँ, इसलिए ये दीप का एक और मीनिंग है। दीप का मतलब है कि जैसे राम जी आ रहे थे तो उजाले कर रहे थे रास्ते, और एक दूसरा मीनिंग है कि जब भगवान ने दोनों अर्जुन वृक्ष को गिरा दिया तो शाम के समय आ गया, तो ब्रजवासी ढूंढ रहे थे भगवान कहाँ है, तो दीप लेकर ढूंढ रहे थे, जैसे दीप दिखाते भगवान को, ये भी एक मीनिंग है। ओके। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दही मंथन करते समय वे कृष्ण के बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोच कर आनंदित होने लगी। क्या हुआ था कि ना कि क्योंकि माँ यशोदा के पास बहुत कंप्लेन आने लगे, ओ आपके कान्हा हमारे घर आके चोरी करते हैं, माखन के चोरी करते हैं ना, तो कुछ कीजिए आप। तो माँ यशोदा ये सोच रही थी कि हमारे घर में भी तो बनता है माखन, तो क्यों वो बाहर जाके चोरी कर रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ कमी है, क्वांटिटी है पर क्वालिटी नहीं है। 9 लाख गाय थी उनके पास, तो क्या किस चीज की कमी। तो उन्होंने कहा मैं स्वयं माखन बनाऊंगी। तो ये दीपावली के दिन सुबह सुबह माँ यशोदा ने डिसाइड किया कि मैं नहीं बनाऊंगी माखन, और वो सुबह सुबह लाइक मंगल आरती के टाइम ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि उस समय जैसे आजकल जब माखन बनाते हैं तो क्या डालते हैं, बर्फ डालते हैं उससे ज्यादा, तो उस समय फ्रिज नहीं था, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करना पड़ता, तो सुबह सुबह ठंड होता है। हाँ, तो उन्होंने सोचा ये कर लो। तो जब वो कर रहे थे उस सुबह, तो भगवान के बारे में सोच के, सेवा के बारे में सोच के क्या कर रहे थे, वो भगवान के गुणगान कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि हमको सेवा कैसे करना है, कि भगवान के बारे में सोच के, भगवान के गुण के बारे में सोच के ना, ये चेतना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सोचने के मैं कहाँ फंस गया, मेरे को ये सेवा मिल गया क्या ना, कि वो आनंदित होके, जैसे भगवान कहते हैं गीता में, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, के सुख पूर्वक बहुत आनंद से हम सेवा करते हैं ना? दही मथने समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़ता पूर्वक लिपटा था, और जब वे दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथ रही थी, तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से, जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगा। उनके हाथ की चूड़ियां तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुंझुन कर रहे थे, और उनके कर्णाभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थी, और शीश पे पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। कि कृष्ण उठ गए, ढूंढ रहे मैया का है, कृष्ण मैया के पास ही सोते थे कहाँ है मैया, तो वो ढूंढते ढूंढते ये यहाँ आ गए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दें। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात आग पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। जैसे ब्रह्म संहिता में बताएगा, चिंतामणि प्रकर सदमसुकल्प वृक्षा, के गोलोक में हर एक चीज में चेतना होता है, चिंतामणि चेतना होती है उसमें, कि जो पत्थर है उसमें भी चेतना होती है, कि जब पत्थर देखता है ओ कृष्ण आ रहे हैं, वो अपने आप हिल जाते ना, साइड में हो जाते हैं, वो सोचते कि कृष्ण को कष्ट ना हो मेरे कारण, के पत्ते ये सब दूध में भी चेतना होते है गोलोक में। तो दूध ये देख रहे थे कि अरे कृष्ण तो माँ के दूध पी रहे हैं, तो उनका पेट भर जाएगा, तो मेरे होने का क्या कारण। तो उन्होंने कहा मैं सुसाइड कर लेता, मेरा होने का क्या कारण। तो फिर वो उबलने लगे और गिरने लगे आग में। पर माँ यशोदा ये देखकर चिंतित हो गए कि ये दूध तो कृष्ण की सेवा के लिए है, तो उसको कैसे बर्बाद होने दूं। तो वो उन्होंने कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण को छोड़ दिया, है ना। तो ये भाव होना चाहिए ना, कि
इसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। कि सेवा भक्ति, उत्तम भक्ति क्या है? जो अनुकूल है कृष्ण के लिए, कि वो दूध को बचाना वो अनुकूल है कृष्ण के लिए। ना कि ये नेसेसरी नहीं कि कृष्ण खुश हो ना हो, पर वो अनुकूल, वो जो कार्य है वो अनुकूल होना, वो भाव जो है वो अनुकूल होना चाहिए कृष्ण के लिए। जैसे कंस के साथ युद्ध कर रहे कृष्ण, पर कृष्ण जो है वो हंस हंस के कर रहे थे, वो खुश थे, तो क्या कंस शुद्ध भक्त है ना? तो ये क्राइटेरिया नहीं क्योंकि कृष्ण, पर माँ यशोदा कृष्ण को बांध रहे, कृष्ण रो रहे हैं, तो लोग सोच रहे देखो ये तो भक्त है, कृष्ण भगवान प्रसन्न नहीं उनसे, नहीं, वो भाव क्या है कि ये अनुकूल, ये भगवान के हित के लिए सोच रहे, ये मेन चीज है, ये भाव होता है। तो ये यहाँ दूध को बचाना वो अनुकूल है कृष्ण के लिए। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही कृष्ण को एक ओर बिठाकर चूल्हे के पास गई। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़ने जाने के कारण कृष्ण अत्यंत क्रोध हुए, जिससे उनके हाथ तथा नेत्र लाल, हाथ नहीं होठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकरी लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। इस बीच यशोदा कढ़ाई से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मटने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वो समझ गई कि यहाँ कार्य उसी का है। जब कृष्ण ने तोड़ दिया तब उन्होंने रियलाइज किया क्या गलती कर दिया, तो उन्होंने सोचा रे माँ पनिशमेंट देंगे, तो वो भागे चले गए छिपने के लिए। वे हंसने लगी और सोचने लगी बालक बहुत चतुर है, कि उसमें भी पॉजिटिव देख रहा है, ऐसे नहीं क्रोधित हो गया अरे ये बच्चा कितना बदमाश है ना, देख रहा कितना इंटेलिजेंट है। वैसे ही हमको भी देखना है कि नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव देखना है। मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उससे लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े उखल पर बैठा पाया। वे छत से तंगे झूले पर लटके एक छींके से मक्खन निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। कृष्ण ये सोच रहे थे कि ना बंदरों ने इतना हेल्प किया सेतु बनाने में, रावण के खिलाफ वो युद्ध में, उन्होंने कुछ उनका सत्कार नहीं किया सही से, तो इस अवतार में उनके लिए कुछ करूं मैं, उनको खिलाऊं मैं। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डर कर इधर उधर देख रहा था कि मैया आ रही कि नहीं, क्या ऐसे। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर भी चुपचाप पीछे से आई, किंतु कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही है, अतः वे तुरंत उखल से उतरकर डर के मारे भाग चले। जैसे नित्य कृष्णा में देखते हैं कि कृष्ण वो बंदर के आंख में देखते कि वहां पीछे छड़ी के साथ आ रहे। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। इसे ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वेदेषु दुर्लभम, के वेद आप पढ़ोगे, शास्त्र आप पढ़ोगे, कुछ भी कर लो, तभी भगवान नहीं मिलेगा ना। तो दुर्लभम उनके लिए दुर्लभ है, बहुत रेयर ना। तो किन के लिए अदुर्लभम है? अदुर्लभम आत्मा भक्तो, जो मेरे भक्त है, आत्मा भक्तो जो भगवान के निजी भक्त है, वो भगवान को पकड़ सकते हैं, वो भगवान को जान सकते हैं। एक और श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानम सोप्यस्ति यत् प्रपजसिं यविचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम वायो रथापि, जो मुनि जो है यहाँ बताया, मुनि योगी जन जो है वो क्या प्रयास करे कि अपने मन की गति से भगवान के को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि भगवान का जो भक्त है
वो बहुत आसानी से भगवान को पकड़ सकते हैं ना, प्रेम के कारण। दूसरे शब्दों में योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसे महान भक्त के साथ एक शिशु के भांति खिलवाड़ कर रहे थे। क्या हुआ? ओके। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से न पकड़ पाई। फिर भी वे यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। उनकी केश राशि शिथिल पड़ गई और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। यद्यपि वे थक गई थी, किंतु जिस तेज भांति वे नटखट बालक तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआंसे हो गए। वे अपनी आंखें हाथों से मलने लगे, जिनमें दामोदर अष्टकम में गाते, युगम तम मुहुर्नेत्रम युगम निजंतम करम भोजा युग में न सतंकनेतम के रुदंतम के रो रहे, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम निजंतम के आंसू आ रहे आंखों से, और करम ना वो मल रहे, तो साई काजल ऐसे काला काला पूरे शरीर में, है ना। तो ये दृश्य है। ओके। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन होती। मां यशोदा ये समझ रही थी कि कृष्ण वृथा ही डरे हुए हैं और वे उसके लाभ के लिए उसका दर्द दूर करना चाह रही थी। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषिणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि यह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ ना हो जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी। तो वो सोच रहे थे अगर ना ये ज्यादा डर गए कहीं घर छोड़कर चले ना जाए। कभी कभी कृष्ण भी कहते कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, मैं जंगल में जाऊंगा, बंदरों के साथ रहूंगा, है ना। तो माँ कहीं हाँ जी उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथों बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाए कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। असीमित है भगवान, कैसे उनको बांध सकते हैं। माता सोच रही थी कि कृष्ण छोटा सा शिशु है। वे यह नहीं जान पाई कि यह बालक अनंत है, जिसका न तो अभ्यंतर है, न बाह्य है, न आदि है और न अंत है। ना ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वे असीम तथा सर्वव्यापी है। निसंदेह वे ही यहाँ संपूर्ण दृश्य जगत है। फिर भी यशोदा जी कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। इसे भगवान का नाम है अदोक्षज, जो इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते हम। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर है, अदोक्षजाय नमः, अदोक्षज। तो भी वे उन्हें काष्ठ के उलुक से बांधने का प्रयत्न कर रही थी, किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगलियों चोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्र की, उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही चोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर के सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तभी वहां 2 इंच चोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी कि यह सब क्या हो रहा है। वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर चूर हो गई। उनके पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना श्रम करते देख कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। कि जैसे हमारे आचार्य गण कहते हैं ना कि माँ यशोदा ने सारी रस्सियां जोड़े, ना केवल अपने घर के पर आसपास जो गोपियां देख रहे थे उनसे भी मंगवाए। तो उन्होंने जब बांधे तभी 2
2 उंगलियों से छोटी पड़ रहे थे, है ना। तो हमारे आचार्य गण कहते हैं कि ये 2 उंगलियां क्या है, एक है प्रयास और एक है भगवान की कृपा, है ना। कि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे ना, पूरा प्रयास नहीं करेंगे, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। जैसे भगवान कहता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्, जितना आप मेरे प्रति शरणागत होते हैं तो उतना ही मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ, इतना ही कृपा करता हूँ, ना भगवान ये कहते हैं ना। कि और प्रभुपाद कहते हैं जैसे आप एक कदम उठाते भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम उठाते हैं ना। तो ये रेशियो ऐसा नहीं कि एक 1:1 नहीं, 1:10 ये रेशियो है ना। तो यहाँ भी ये बताया जा रहा है हमारे आचार्य कि ये जो दो उंगलियां हमें प्रयास और भगवान की कृपा ना। कभी कभी लोग कहते हैं ओके भगवान की कृपा हुई तब हम मंदिर आएंगे, नहीं, जब तक आप प्रयास ही नहीं करोगे तो भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। तो इससे ये बहुत जरूरी। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान कृपा नहीं करे तो आप भी तो करो प्रयास ना। हाँ, ये उदाहरण है एक्चुअली। और हर चीज आप देखो भक्ति में भी आप जब प्रयास करोगे तब भगवान की कृपा मिलती है ना। भगवान इतना चीप भी नहीं है, अगर सब कुछ ऐसे ही मिल जाता तो बस चीप ही लेते भगवान को, है ना। कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवी बालक के भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निसंदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उसकी रक्षा करे या उसे मिटा दे। कौन सा श्लोक है ये? शिक्षाष्टकम अश्लिष्या वा पदाम तिनाष्टु माम अदर्शनाम मर्मा हतुम करोतु वा ना। कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि हे कृष्ण आप चाहे मेरा गार आलिंगन करो या मेरे को ठुकरा के त्याग करे मार दो, कुछ भी करो, पर आप मेरे प्राणनाथ रहोगे ना। ये बताया जा रहा है। किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता है, इससे उनका नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब जो मुक्ति देने वाला। किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक को भी नहीं हो पाया। जैसे दामोदर अष्टकम में भी ये प्रार्थना, दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि ने लिखा है। तो वो कह रहे हैं मुझे कोई मोक्ष उसकी कामना नहीं है, बस ये दृश्य हमेशा मेरे आंखों के सामने हो, बस ये चाहता हूँ। ये शुद्ध भक्ति है। श्री भगवान जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात है, योगियों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण ज्ञेय नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। न ही वे योगियों तथा चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय उलोक में बांधे हुए कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी यमल देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता है। अतः परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया था, जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी थी और सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया था। तो कृष्ण अपने लीला में यही सोच रहा है, मैंने इतना अच्छा कार्य किया है ना कि बंदरों को मैंने दान दिया और ये मेरे को ये सजा दे रही है। अब उन्होंने मुझे काष्ठ के उलूक से बांध दिया है, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य उपद्रव करना चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नलकुबर तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि ने शाप दिया था, क्योंकि वे मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु नारद मुनि ने शाप के साथ यहाँ वर भी दिया था कि कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा।
जहाँ कथा अगले अध्याय में दी गई है ना, कि भक्तों का श्राप भी उसके पीछे भी वरदान होता है, कुछ ना कुछ वरदान होता है। तो ये अभी नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे हम विराम है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधना जाना नामक 90वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, कार्तिक मास महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रबंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है? एक दो प्रश्न बस। हाँ, दिन कैसे पता चला? वो पुराणों में है और भागवतम में भी है, क्योंकि लिस्ट कहाँ से मिलेगा? कौन सा लिस्ट? वो कौन सा? वो मुझे देखना पड़ा। मुझे बस यही पता है, ट्यूसडे, बुधवार और शनिवार मुझे पता है, बाकी सब मुझे पता है, मैंने सुना था किसी से। हाँ। हरे कृष्णा।